हेत और प्रहेत जब बलवान हो गए तो आज हेत और प्रहेत तपस्या करने के लिए चल पड़े। इतनी घनघोर तपस्या किया, इतनी घनघोर तपस्या किया कि जा करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया। और जब ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, उन दोनों का विवाह हुआ। हेत और प्रहेत का विवाह हो गया। जब विवाह हुआ तो हेत भया मैं बीतुत जाया, विद्युत जाया और विद्युत ने सुकेश सुत पाया। आज जैसे ब्रह्मा कहने लगे कि दोनों राक्षस हुए, बोले बाबा बतला रहे माँ भवानी को। और जब विद्युत हेत के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा विद्युत जी, और विद्युत का विवाह हुआ और विद्युत के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा सुकेश। और सुकेश की पत्नी का नाम वेदवती सुकेश की नारी। वेदवती सुकेश की नारी, जन्मे तीन सुवन बलकारी। सुकेश की नारी और जन्मे तीन सुवन बलकारी। वेदवती के जब तीन बालक पैदा हुए, वेदवती सुकेश की पत्नी है, और सुकेश के जब तीन बालक पैदा हुए, कौन कौन? माल्यवान, माली व सुमाली। सुमाली तीनहु बने परम तपशाली। इधर वेदवती के कितने बालक पैदा हुए?
3 बालक पैदा हुए। कौन कौन? माल्यवान और माली और सुमाली। ये वेदवती के बालक हैं और वेदवती के पति का नाम सुकेश है। जब तीनों बालक पैदा हो गए, अब ये तीनों बड़े प्रतापी और बड़े बलशाली हो गए। तीनों जाकर के तपस्या करने लगे। इतनी घनघोर तपस्या किया कि अब इनसे कोई जीत नहीं पा रहा है और अब इनके रहने की व्यवस्था कहीं नहीं। तीनों माल्यवान और माली और सुमाली विचार कर रहे हैं कि हम अब अपने घर की तलाश करें। तो पहले घर मकान कौन बनाते थे? घर मकान पहले विश्वकर्मा लोग बनाते थे हैं। अब तो घर घर मिस्त्री नहीं, मिस्त्री या कि ईंटें रख लें बस मिस्त्री होगी। अब पहले घर मकान विश्वकर्मा लोग बनाते थे। तीनों माल्यवान और माली सुमाली कहाँ पहुंच गए कि लही बिरंजी बल बली अपारा। लही बिरंजे बल बली अपारा और गए विश्वकर्मा के दरबार। तीनों लोग पहुंच गए, माल्यवान और माली और सुमाली ये विश्वकर्मा के दरबार को गए। विश्वकर्मा से कहने लगे भैया हमारे लिए कोई महल बनाओ। तुम्हारे लिए महल? हाँ हमारे लिए कोई महल बनाओ। लेकिन जैसे विश्वकर्मा कहने लगे कि हमारे लिए तुम्हारे लिए महल बनाए, हाँ भैया हमारे लिए महल बनाओ। लेकिन उसी समय विश्वकर्मा कहने लगा भैया मेरी बात सुनो कि रचहु भवन सुंदर मम हेतु। माल्यवान और माली और सुमाली कहने लगे भैया अरे विश्वकर्मा मेरे लिए महल बनाओ। रचहु भवन सुंदर मम हेतु। और माली सुमाली कहने लगे भैया विश्वकर्मा हमारे लिए कोई महल बनाओ। रचहु भवन सुंदर मम हेतु और बोला शिल्पकार चित चेतु। कहने लगे हमारे लिए महल बनाओ। तो विश्वकर्मा कहने लगा भैया मैंने महल तो बनाया है लेकिन इतना सुंदर महल बना है कहाँ? गिरि त्रिकूट कल सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। मैंने महल बनाया है कहाँ पर? त्रिकूट पर्वत पर। और त्रिकूट उसे त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। बोले बाबा से माँ भवानी कहने लगी बाबा त्रिकूट पर्वत कैसे? बोले बाबा माँ भवानी से कहने लगी सुनो देवी विश्वकर्मा बतला रहा है कि मैंने महल तो बनाया है लेकिन महल बना कहाँ पर है कि गज कच्छपहटी बट डाली।
महल तो बनाया है भैया, लेकिन महल बना कहाँ पर? गज कच्छप हड्डी बट डाली और तागिर छिपी पड़ी चिरकाली। महल बना है लेकिन बना कहाँ पर? कछुआ की हड्डियों पर और हाथी की हड्डियों के पर और बरगद की डाल की शाखा पर महल बना है। भोले बाबा से माँ भवानी पूछने लगी, बाबा ये विश्वकर्मा बतला रहा है कि कछुआ की हड्डियों पर और हाथी की हड्डियों पर और बरगद की डाल की शाखा पर महल बना है। भोले बाबा कहने लगे, हाँ देवी ये विश्वकर्मा ने बनाया है, लेकिन बनाया कैसे? महल किसने कहा और कब बनाया? भोले बाबा कहने लगे, सुनो देवी, इंद्र कहे हड्डी ने पर पंखा, इंद्र कहे हड्डी ने पर पंखा, इंद्र कहे हड्डी ने पर पंखा, हमने रची लंका। जब बताने लगा तो भोले बाबा कहने लगे, सुनो देवी ये विश्वकर्मा किसके कहने पर महल बनाया? इंद्र कहे हड्डी ने पर बंका और हमने रची विकट गढ़ लंका। ये विश्वकर्मा महल बनाया इंद्र के कहने पर, लेकिन इंद्र ने जब कहा तब ये विश्वकर्मा ने महल बनाया था। जो लंका बनी है ये विश्वकर्मा ने बनाया, लेकिन लंका बनी कहाँ पर? भोले बाबा कहने लगे, और सुनो देवी, जब लंका बनी तो लंका के कितने दरवाजे हैं? चारि द्वार गढ़ लंक के लिखा सकल दरबार, और कलब कलब निश्चर करहीं राज सहित परिवार। लंका के 4 दरवाजे हैं और लंका बनी कहाँ पर? समुद्र के टापू पर त्रिकूट पर्वत पर लंका बनी। विश्वकर्मा कहने लगा, सुनो भैया लंका है कितनी लंबी? भोले बाबा कहने लगे, सुनो भवानी, तुम जानते हो कि लंका बड़ी कितनी है? कि 100 योजन लंका लंबाई, 100 योजन लंका लंबाई, योजन 30 रही चकलाई। विश्वकर्मा बताने लगा, भोले बाबा कहने लगे, सुनो देवी 100 योजन लंका लंबाई और योजन 30 रही चकलाई। 100 योजन लंका की लंबाई है और 30 योजन लंका की चकलाई। इतनी बड़ी लंका। भोले बाबा से माँ भवानी कहने लगी, बाबा रुक जाओ, हमें यहाँ पर शंका है। 100 योजन लंका की लंबाई और 30 योजन लंका की चकलाई। ये विश्वकर्मा बतला रहा है कि हम कछुआ और हाथी और बरगद की डाल की शाखा पर महल बना है। लंका कछुआ और बरगद की, कछुआ और हाथी की हड्डियों पर और बरगद की शाख पर डाल की शाखा पर वो महल बना है। भोले बाबा से कहने लगे, सुनो देवी, हाँ ये त्रिकूट पर्वत इसीलिए कहा जाता है, ये कछुआ और हाथी और बरगद की डाल की शाखा पर महल बना है। भोले बाबा से माँ भवानी कहने लगे, सुनो बाबा
कि या को अर्थ कहूँ समझाई, या को अर्थ कहूँ समझाई, यह शंका चित माहि समाई। मुद्रा बसंती यादव भैया जी की तरफ से, 21 मुद्रा नंदराम भैया जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में प्रदान किया। भगवान की मनोकामना पूरी करें। जिस राधे जिस श्याम प्रेम से रामचंद्र भगवान की। आज विश्वकर्मा भोले बाबा से माँ भवानी कहने लगी, बाबा या को अर्थ कहूँ समझाई, और यह शंका चित माहि समाई। वो बाबा हमें इसका अर्थ बताओ कि इतनी बड़ी लंका, 100 योजन लंका की लंबाई और 30 योजन लंका की चकलाई, और इतने बड़े कछुआ और हाथी कहां से आए जो ये हड्डियों पर लंका बनी है। अरे 21 मुद्रा अरुण भैया जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में प्रदान किया। भगवान की मनोकामना पूरी करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम प्रेम से राघवेंद्र सरकार की। आज भोले बाबा बतलाने लगे, सुनो देवी, तुम पूछ रही तो हम तुम्हें बताते हैं, क्योंकि भोले बाबा सुनाने वाले और माँ भवानी सुनने वाली। भोले बाबा कहने लगे, सुनो देवी। माँ भवानी कहने लगी, बाबा हमें ये बताओ कि इतने बड़े कछुआ और इतने बड़े हाथी कहां से आए। विश्वकर्मा बतला रहा है कि हड्डिन पर लंका बतलाई, हड्डिन पर लंका बतलाई, गज का छप किने साथ गड़ाई, हड्डिन पर लंका बतलाई। बाबा कहने लगे, माँ भवानी कहने लगी, बाबा ये विश्वकर्मा बतला रहा है, हड्डिन पर लंका बतलाई, और गज का छपकिन शाख गड़ाई। बोले बाबा कहने लगे, आओ देवी हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, और कथा ध्यान रखना, हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि इतनी हड्डियां कहां से आई, इतने बड़े कछुआ हाथी कहां से आए, और ये लंका हड्डियों पर कैसे बनी। भोले बाबा कहने लगे, सुनो देवी, एक बार कश्यप ऋषि महाराज के 2 पत्नियां थी। कश्यप ऋषि महाराज के 2 पत्नियां हैं, और जिनके 2 पत्नी हो तो निपटत हैं, जिनके यहाँ कहो तो सब दशा हो जाए नहीं हो जाए, और जिनके 2 हो तब तो उनके खूब निपटत। भोले बाबा कहने लगे, महाराज माँ भवानी से कि देवी कश्यप ऋषि महाराज के 2 पत्नियां हैं, और एक का नाम कंद्रू और एक का नाम बनिता। कंद्रू के हैं गरुड़ महाराज और बनिता के हैं सर्प। ये जो सर्प घूम रहे हैं ये बनिता के पुत्र हैं, और कंद्रू के गरुड़ महाराज। एक दिन दोनों, और गरुड़ महाराज सर्पों को पा जाते हैं तो गरुड़ महाराज सर्पों को खा जाते हैं। कंद्रू और बनिता एक दिन दोनों बैठी थी, कंद्रू और बनिता दोनों बैठी हैं, आपस में बातचीत करने लगी कि अगर गरुड़ महाराज हमारे बेटों को खा जाते हैं, हमारे बेटों को गरुड़ महाराज खा जाते हैं, हम कोई ऐसा उपाय करें कि हमारे बेटों को गरुड़ महाराज खा न पाए। तो बनिता एक दिन विचार किया और कहने लगी, बहना तुम देख रही हो सूर्य भगवान के घोड़े जो रथ में मचे हैं, वो सूर्य भगवान के घोड़े हैं काले,
उसी समय कंद्रू कहने लगी, नहीं बहना, सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। दोनों में शर्त लगाई गई, दोनों में शर्त लगाई गई कि ठीक है, अगर सूर्य भगवान के घोड़े काले निकले तो हम तुम्हारी दासी बनेगी, और अगर नाम बता दे। और कहने लगी बनिता कि अगर सूर्य भगवान के घोड़े सफेद निकले तो हम तुम्हारी दासी बनेंगे, और अगर सूर्य भगवान के घोड़े काले निकले तो तुम हमारी दासी बनोगी। दोनों में शर्त लगाई गई, दोनों में शर्त लगाई गई। और एक बार बिनत ही छलिदासी, और कंद्रू करी गरुड़ उपहासी। एक बार जब महाराज दोनों पत्नियां बैठी हैं तो आज दोनों पत्नियां विचार कर रही, कंद्रू और बनिता। बनिता विचार करने लगी, अपने बेटों को बुलाया सर्पों को, और सर्पों से कहने लगी, बेटा तुम जाओ, सूर्य भगवान के घोड़ों के चारों तरफ लिपट जाओ, और अगर कोई सफेद चीज हो और उसमें काली पट्टी लपेट दी जाए तो काले नहीं हो जाएंगे। बनिता कहने लगी कि सूर्य भगवान के घोड़ों के चारों तरफ लिपट जाओ, और जब सुबह होगा, जब सूर्य भगवान के घोड़े निकलेंगे, रथ चलेगा, तो घोड़े काले नजर आएंगे। कंद्रू के बेटे जाकर के सर्प घोड़ों के चारों तरफ लिपट गए, और जब लिपट गए तो जब सूर्य उदय हुआ, रथ निकला, तो सूर्य भगवान के घोड़े काले नजर आए, क्योंकि घोड़े तो सफेद हैं, घोड़े सफेद हैं, लेकिन उसमें सर्प लिपट गए। जब सर्प लिपट गए तो घोड़े काले हो गए, और जब काले हो गए तो बनिता की कंद्रू दासी बन गई। और जब बनिता कंद्रू की दासी बन गई तो, और दासी का काम होता है, एक नौकर का काम होता है, जितना ही तुम कहोगी उतना ही करना पड़ेगा। जब दासी बन गई तो महाराज गरुड़ आए और पूछने लगे, मैया तुम हमारी मौसी की दासी बन गई, क्या कारण है? तो कंद्रू महाराज, कंद्रू मैया अपने बेटे गरुड़ से बताया कि बेटा, हम दोनों ने शर्त लगाई थी और बनिता ने हमारे साथ छल किया है, अपनी दासी बना लिया है, और जो बेटा अपनी माँ का कर्ज नहीं अदा कर पाया वो बेटा कैसा? माँ अगर संकट में है और अगर बेटा कुछ नहीं कर पाए तो बेटा कैसा? गरुड़ महाराज कहने लगे, मैया हमारा धर्म है, जब तलक हम अपनी मैया को इस दासीपन से छुड़वाएंगे नहीं, तब तलक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा तुम्हारा, अपनी माँ के लिए हमारा तुम्हारा धर्म होता है। माँ चाहे जितना कष्ट दे तुम्हें, लेकिन माँ कभी दिल से अपने बेटे को कष्ट नहीं देती है। आज मैया से गरुड़ महाराज पूछने लगे कि मैया, और जो बेटा अपने माता पिता को खुश नहीं रखता है वो कभी सुख नहीं पाता है। जीवन में चले जाओ, जिसका माता पिता दुखी रहता है वो बेटा कभी सुख नहीं पाएगा। संसार में चले जाओ, जैसा माँ का दूध होता है वैसा कहीं पर तुम्हें मिठाई नहीं मिलेगी। मिलेगी भैया? जिस जैसा माँ के दूध का स्वाद होता है वैसा स्वाद कहीं तुम्हें संसार में नहीं मिलेगा। कि माँ के दूधवा जैसन दुनिया माँ, माँ के दूधवा जैसन दुनिया माँ, मिठाई न मिली। माँ के दूधवा जैसन दुनिया माँ, मिठाई न मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया ममाई न मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया ममाई न मिली।
पर दुनिया ममाई ना मिले। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया ममाई ना मिले। और भैया दोस्त भी मिले हैं, यार भी मिले है कुल परिवारा। दोस्त भी मिले हैं, यार भी मिले है कुल परिवारा। चली गई जो मैया फिर ना, चली गई जो मैया फिर ना, माई मिलई दोबारा। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया ममाई ना मिले। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया ममाई ना मिले। रामचंद्र भगवान की। आज महाराज गरुड़ महाराज अपनी मैया से कहने लगे, मैया हम अपनी मैया का दासीपन जरूर छुड़वाएंगे। गरुड़ महाराज अपनी मौसी से कहने लगी, मौसी तुम हमारी मैया का दासीपन कैसे छोड़ोगी? तो मौसी कहने लगी, बनिता कि बेटा हम तुम्हारी मैया का दासीपन तो छोड़ देंगे, लेकिन तुम हमें अमृत ला करके दे दो। तुम हमें अमृत ला करके दे दो और हम तुम्हारी मैया का दासीपन छोड़ देंगे। जैसे इतना कहा तो गरुड़ महाराज कहने लगे, ठीक है मौसी, हम तुम्हें अमृत ला करके जरूर देंगे। गरुड़ महाराज अपनी मौसी मैया से आज्ञा ले लिया और कहने लगे, ठीक है हम अमृत लेने के लिए जा रहे हैं। और बनिता ने विचार किया कि जब गरुड़ महाराज अमृत लेकर के आएंगे, अपने बेटों को हम अमृत पिला देंगे और हमारे बेटे अमर हो जाएंगे, और तुम हमें ये हमारे बेटों को नहीं खा पाएंगे। जब हमारे बेटे सर्प अमर हो जाएंगे तो ये हमारे बेटों को नहीं खा पाएंगे। इसलिए मैया बनिता ने अमृत मांगने की इच्छा की। गरुड़ महाराज चल पड़े। गरुड़ महाराज जब चल पड़े तो अमर हे तू अही अमी मंगाया। अहि अमिय मंगाया, कश्यप पास गई खगराया। गरुड़ महाराज चल पड़े और गरुड़ महाराज जैसे उड़े अपने पिता के पास जब पहुंचे, अमृत लेने के लिए जा रहे हैं
अपने पिता से कहने लगी गरुड़ महाराज, पिता, अरे पिताजी, हम अमृत लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें भूख लगी है। कश्यप ऋषि महाराज कहने लगे, भूख लगी बेटा? हाँ, हमें भूख लगी है और हम अमृत लेने के लिए जा रहे हैं। कि भूखे तात कहा सिर नाई, अब कश्यप कहा सरोवर जाए। और 51 मुद्रा हमारे राम कुमार दादाजी की तरफ से हेमरिया से भगवान के श्री चरणों में प्रदान किया और भगवान इनके भंडार भरते रहे। यही प्रभु जी से वंदना अभिनंदन है। अहिया मीरगंज के सब नहीं आ पाए, है नहीं?